गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में लौटा हूँ। और मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया था कि कभी कई बार क्या होता है, कुछ काम को करने के लिए आपके अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए, तो वो काम आप रेगुलर कर पाते हो। कई दिन 700-800 दिन हो गए थे लगातार रोज आते 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 मॉर्निंग मोटिवेशन में। तो एक ब्रेक की जरूरत थी, और वो ब्रेक आपके मतलब जो भी इंसिडेंट्स घटे इस दौरान, जो भी मेरा मतलब उदासी सबको होती है, किसी के जीवन में भी जो है वो कोई भी अप एंड डाउन का फेज आ सकता है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मतलब मैं जब खुद बेहतर अंदर से फील करूं तो मैं आपसे बात करूं, ठीक है। इस दौरान हालांकि मैं मेन चैनल पर आता रहा, मैंने वहाँ पे सेशंस भी लिए, सब कुछ किया मैंने यहाँ पे। और मॉर्निंग मोटिवेशन में आज मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि देखो, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, ठीक है। मतलब आज 1 मई है, 4 मई को आपका एग्जाम है, 2 दिनों के बाद, ठीक है ना। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, फिर आपका एग्जाम ही है, ठीक है। तो मैं इस समय भोपाल आया हुआ हूँ कि भोपाल में मेरे जो बच्चे हैं, जो ग्लेटर बैच के कमांडोज हैं, कई बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने जो है वो एग्जाम सेंटर भरा है भोपाल को उन्होंने। तो थोड़ा सा उनसे मिल लूँ, थोड़ा मोराल बूस्ट कर दूँ उनका मैं, और लास्ट मिनट पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मिस ना करें, तो मैंने उसका एक सेशन रखा है। तो शाम को शायद वो आपको दिख जाएगा सिस्टर मेन चैनल पर। तो इवनिंग में 5 बजे या 6 बजे के 5 बजे के आसपास मैं उसको लाइव करूंगा, ताकि वो दिन भर आप अपना पढ़िए, फिर शाम को थोड़ा सा टाइम मेरे को दीजिए, ताकि मैं आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम ब्रीफली बात कर सके, बहुत ब्रीफली, कि ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है हमको, के दिमाग में रखना है। काम का हो तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। पॉइंट इतना सा है कि इस समय बच्चों को हम कुछ नया नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बच्चे जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, उसको भूले ना, ये उनको यकीन दिला सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इस समय बच्चे जो है कॉन्फिडेंट रहें और कनेक्टेड फील करें वो, कि भाई कोई है यहाँ पे। तो मैं भले देखो क्या है कि ग्लेटर बैच में सब तरह के बच्चे थे, कुछ बच्चे खुश थे, कुछ बच्चे खुश नहीं थे, लेकिन मैं सबको एक बराबर प्रेम करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है मेरे मन में कि कोई विरोध करेगा तो मैं उसको प्रेम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि विरोध की आज़ादी है, लेकिन ये कि सही विरोध होना चाहिए, ठीक है। खैर जो भी है, ग्लेटर बैच के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चे, और मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो उन बच्चों के साथ रहने के लिए स्पेशली मैं समर वैकेशन है बच्चों के, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे बोल रहे थे सर पापा बाहर कहीं चलते। मैंने कहा नहीं बेटा, पहले एग्जाम हो जाने दो उन बच्चों का, सब कुछ आने दो, उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं भोपाल में ही हूँ, एग्जाम होने तक मैं भोपाल में रहूंगा, एग्जाम के 1-2 दिन बाद तक भी रहूंगा यहाँ पे, ताकि बच्चों को मैं जो है वो मतलब देखो, मेरा फर्ज है कि मैंने साल भर उनको पढ़ाया है, तो वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। और एग्जाम में जो भी होता है उसके बाद उनको सपोर्ट देने का काम भी मेरा है, ठीक है। ग्लेटर बैच 2.0 जो है उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। एक बार फिर से मैं उसको रीओपन करूंगा 4 मई के एग्जाम होने के बाद, 5 मई से को, ताकि हम लोग एज सुन एज पॉसिबल बैच को शुरू कर सके, ग्लेटर बैच 2.0, ठीक है ना। और उसमें कई बच्चे स्कॉलरशिप के बारे में बोल रहे थे। देखो बेटा, ऐसा है कि आप रजिस्टर्ड करो अपने आप को, सेंटर पे आओ, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा आपका, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है ना। मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आपका, हम ऐसा नहीं कि बहुत कठिन पेपर होगा, वो सिर्फ इतना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी, कि जहां से हम आपको बिल्ड करें तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सके आप। अब यदि मान लो आपको सेल का मतलब ही नहीं मालूम, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं मालूम आपको, ठीक है, आपको वेलोसिटी का मतलब नहीं मालूम, आपको जो है वो स्पीड का मतलब नहीं मालूम, आपको जो है वो केमिस्ट्री में H2SO4 नहीं मालूम, HCl नहीं मालूम, तो ऐसे बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता भाई, ठीक है। टाइम लगेगा बहुत, ठीक है ना। तो ग्लेटर बैच उनके लिए रिकमेंडेड है भी नहीं है। ग्लेटर बैच उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है जो बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं फास्ट, जो रिपीटर्स हैं, जिनको जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी चाहिए जिनको, और जिनको जो है वो पर्सनल टच चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लेटर बैच 2.0 जो है, उम्मीद करता हूँ कि 1.0 से बहुत बेहतर होगा, और काफ़ी सारे बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अभी उन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज़ या उनके पेरेंट्स से बात, कुछ भी मैंने भी सेशन प्लान नहीं किया था। मैंने कहा पहले एग्जाम हो जाए, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे। मैं तो 5 मई से जो है वो ग्लेटर बैच 2.0 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, बायोमेंटर्स के ऐप में जाएंगे आप, ग्लेटर बैच दिखाई पड़ेगा, वहां पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो बच्चे जिन्हें 2.0 में आना है, जिनको पता लगता है कि मुझे 1 साल और पर्सनल केयर में तैयारी करनी है। सेंटर जो है वो ग्लेटर बैच का सेंटर जो है ऑफलाइन सेंटर भोपाल के अंदर है, ठीक है। बाकी यदि आप ऑफलाइन सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़, फिर कोई जरूरत नहीं बेटा, फिर आप ऑनलाइन पढ़ोगे, ऑनलाइन भी उतना ही अच्छा है, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हो। मतलब मैं कोई लालच में आपको कि आपसे ज़्यादा पैसे चीज लिए आपको बुला लूँ यहाँ पे, परेशान हो आप, वो काम नहीं करूँगा मैं, एकदम जेन्युइन बात करूँगा आपसे मैं।
आप कर सकते हैं। बायोमेंटस का ऑफलाइन सेंटर बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटर है वो, और काफ़ी अच्छा जो है वो सेटअप लगाया गया वहाँ पे, पूरा बहुत पर्सनलाइज केयर की जाती है। तो आप आ सकते हैं बाकायदा उसमें, ठीक है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो बेटा, हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है, तो उसको तो मैं बहुत कम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि योग्य बच्चों को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं ग्लेटर बैच में जिनके नंबर 600 के ऊपर थे, उनको उनको अमूमन बहुत नॉमिनल फी, जो रजिस्ट्रेशन फी है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो उनका किट का फी वही भरना पड़ा उन्हें, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ग्लेटर बैच 2.0 को जो है हम और सफल बना सकें। 1.0 के बच्चे कैसा करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं कुछ आपको सेल करने की बात करने नहीं आया, बताने इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं। टारगेट बैच भी आपका जो है 5 मई से इसका एडमिशन भी ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा फोकस अभी 4 मई पे करना है। 4 मई का एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो, उस पर आपको पूरा फोकस करना है। अब कई बच्चे बोलते सर हमको तो लगता है भाई 300-400 नंबर ही आएंगे, तो भी बेटा कोई बात नहीं ना, 4 मई तक कोशिश कर, 50 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर, 100 नंबर बढ़ाने की कोशिश कर, तो उससे तेरे को यकीन हो जाएगा कि 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन में तुमने मेहनत किया, उससे तुमने 100 नंबर बढ़ा लिए, तो तुम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जाम सब कुछ तय नहीं करता है, एग्जाम जो है वो सिर्फ एक पड़ाव होता है, ठीक है ना। और इतने दिन तक मैं एब्सेंट रहा मॉर्निंग मोटिवेशन में, तो उम्मीद है कि आप समझ सकते हो कि कोई एक होता है ना क्रिएटर एग्जॉशन होता है, कि मतलब कभी कभी आप एक ही रूटीन को फॉलो करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। थोड़ा चेंज किया हमने अपने आप को, ठीक है। अब हम मॉर्निंग मोटिवेशन का पैटर्न भी थोड़ा चेंज करेंगे कमिंग डेज में, सेटअप भी थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा पता नहीं आप लोगों को शायद प्रोफेशनल सेटअप उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेरी मेरी उदासी का एक ही कारण है कि इतना मेहनत करने पर भी जहाँ पे हमारा ये चैनल पहुंचना चाहिए था, यहाँ पे बायोमेट्रा चैनल पहुंचे थे, वो पहुंच नहीं रहा है। इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है, इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है। तो कई बार आदमी को थोड़ा सा लगता है ना, तो मैं बोलूंगा नहीं कि मैं डिमोटिवेट हूँ उसको लेके, मैं ये बोलूंगा कि शायद से वक्त अभी रिस्पांस मुझे कम दे रहा है, टाइम आएगा मेरा भी जब रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ठीक है। मतलब होता ना, उम्मीद ही सब कुछ होती है भाई, वैसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर ले टॉप पर एग्जाम में, उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। चलो बेटा ना, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हिम्मत बनाए रखो अपनी।